मेरे प्रियो, दुनिया में हजारों प्रकार के भय हैं, जिनसे ग्रसित होकर लोग अपने जीवन को नाश कर लेते हैं। किसी को ऊंचाई का भय होता है, किसी को अपनी शादी का भय है, किसी को अपने बच्चों का भय है, किसी को नौकरी न पाने का भय है, किसी को अपने भविष्य का, किसी को गरीब होने का भय होता है, किसी को एक अनजाना भय होता है, अर्थात जिसे वो स्वयं भी नहीं जानते कि वे किस बात से भय खा रहे हैं। भय किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ता है, चाहे वह किसी दर्जे का व्यक्ति क्यों न हो। भय लोगों को अपंग और गतिहीन बना देता है। इस कारण वे लोग बीमार हो जाते हैं और काल के गाल में अर्थात मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। बाइबल में भय के बारे में क्या कहा गया है, हम भय से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। मेरे प्रियो, कोई नहीं चाहता है कि उससे भय सताता रहे, लेकिन बाइबल हमें बताती है भय का मूलभूत कारण यह है कि हम अपने परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा नहीं रखते हैं। विश्वास की कमी ही हमारे जीवन में भय को लेकर आती है। हमें यह जानना है, हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। यदि वो परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं होता है, तब हम परमेश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न करने लगते हैं, उसके प्रेम और उसकी सामर्थ्य पर प्रश्न करने लगते हैं, उस पर संदेह करने लगते हैं। तब शैतान हमें हमारी छोटी सी समस्या को बड़ा चढ़ा कर दिखाने का प्रयास करता है और हमारे मन में डर लगने लगता है। मेरे प्रियो, आपके मन में ये सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा, आखिर भय से बचने का उपाय क्या है। बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं। जैसे एक बार इजरायली लोगों के सामने एक फलिस्तीनी सेना आकर खड़ी थी और उस सेना का अगुवा एक ऐसा दानव जैसा व्यक्ति था जिसका नाम गोलियत था। कहा जाता है वह करीब 9 फीट का था। वह पूरी इजरायली सेना को ललकार रहा था और पूरी इजरायली सेना पिछले 40 दिनों से डरे सहमे से पत्थरों के पीछे छिपे थे। ये वो इजरायली थे जिन्हें अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं था। तब वहाँ एक छोटा सा लड़का आता है जिसका नाम था दाऊद। दाऊद ने युद्ध का पूरा दृश्य को ही बदल देता है। वह बड़ी सामर्थ्य से साथ आगे बढ़ता है और गोलियत को ललकार कर कहता है, तू तो तलवार और भाला लिए हुए आता है, लेकिन मैं अपने सेनाओं के यहोवा जो इस्राएल के परमेश्वर है, उसके नाम से आता हूँ। और उस छोटे से दाऊद ने उस गोलियत को एक पत्थर से मार गिराया। दाऊद कोई बड़ा योद्धा नहीं था, बल्कि एक चरवाहा था। एक चरवाहे के पास क्या हथियार हो सकता है सिवाय लाठी और गुलेल के, लेकिन फिर भी दाऊद ने युद्ध को जीत लिया। एक सवाल है, उसके अंदर इतनी निर्भयता आई कहां से। स्वयं दाऊद अपने भजन में लिखता है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास जाना, उस पर भरोसा करना ही निर्भय प्राप्त करने की कुंजी है। हमें भी परमेश्वर को खोजना चाहिए। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम उसे खोजें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम भय से जीवन व्यतीत करें। इसलिए 365 बार बाइबल में लिखा है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रियो, लूका 8 उसका 50 आयत में लिखा है, यीशु ने याईर को, जिसकी बेटी मरने पर थी, उसे कहा, केवल विश्वास कर, भयभीत मत हो, तुम्हारा बेटी चंगी हो जाएगी। हम बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य 1 उसका 17 में प्रभु ने कहा, डरो मत, देखो मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। पौलुस ने कहा, मेरे लिए जीना मसीह है, मर जाना लाभ है। परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य का आत्मा है। यदि वो हमारे साथ है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि यह भरोसा हमें है कि प्रभु हमारे साथ है, तो वह हर बुरी से बुरी परिस्थिति से हमें निकालेगा। भजन संहिता 128 में लिखा है, यदि परमेश्वर का भय हमारे अंदर है, तो हमें अनेक प्रकार की आशीषों से परमेश्वर हमें मालामाल करेगा। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का भय हो, तो दुनिया का कोई भी भय हमें नहीं सताएगा। यदि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें किस बात का भय। इसका अर्थ यह है, हम निरंतर प्रभु के भय में बने रहें, उसका आज्ञा का पालन करें। नीति वचन 1 उसका 7 में लिखा है, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है।
मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना 4 उसका 18 में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता और सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। बाइबल से हम और एक उदाहरण को देखते हैं। प्रेरितों के काम 4 उसका 13 में लिखा है, लोगों ने पतरस और यूहन्ना को प्रचार करते और चमत्कार करते देखा और उनका साहस देखकर आश्चर्य किया और यह जाना कि ये लोग अनपढ़ और साधारण लोग हैं। फिर जाना कि ये लोग तो प्रभु यीशु के साथ रहे हैं। पहले यही पतरस डर के मारे प्रभु यीशु का इनकार किया था, लेकिन बाद में जब वह प्रभु यीशु के साथ रहने लगा, तब प्रभु यीशु के सिद्ध प्रेम ने उसे पूरी रीति से निर्भय कर दिया और एक निर्भय प्रचारक बना दिया। अंत में मैं कहना चाहता हूँ, यदि हम अपने पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हमारे अंदर से भय पूरी रीति से दूर हो जाएगा। हमारा परमेश्वर पिता कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्रियो, आज आपने बाइबल संदेश में सुना कि कैसे अपने मन के भय से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण रूप से अपने आप को न्यौछावर कर दे। वही आपको दुनिया की हर भय से, दुख से, तकलीफ से और तमाम संकटों से बचाए रखेगा। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे कदम कदम पर शैतान अपनी जाल को बिछाए रखता है और हम उसके जाल में फंस जाते हैं और हमारा विश्वास डगमगाने लगता है और हमारे मन में कई तरह का डर लगने लगता है। प्रभु जी, आप ही हमें संभाले रखना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऐसे ही बाइबल संदेश को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक भी करें। प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन।